आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करते हैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के दो गुट बन चुके हैं। एक गुट वो है जो ये कहता है कि ये सिलेक्शन सारी फेयर है, जिसको माननीय मंत्री श्री शर्मा जी भी शेयर करते हैं। और एक दूसरा गुट है जो गुट ये कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इनरेगुलरिटीज़। आज हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, हमने इनको इसलिए चुना है, ये कोच हैं, बाय प्रोफेशन भी कोच हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर्टिफाइड एनआईएस से, एनआईएस पटियाला से होती है। जो स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करते हैं उन लोगों को सबको पता होगा कि एनआईएस क्या होता है। एनआईएस क्वालिफाइड कोच हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे सारी वो जानकारियाँ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर। आपका स्वागत है जी हमारे चैनल में। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम आकाश है और मैं डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम पटियाला से किया है मैंने, और मैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टार 1 कोच भी हूँ। और मेरे को मतलब कि जो ये लिस्ट आई हुई है इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये एलिजिबिलिटी उन बच्चों को दे रहे हैं स्पोर्ट्समैन को, उनमें उन्होंने इंस्ट्रक्टर और चीफ कोच वो दे रहे हैं। बट मैंने आरटीआई डाला था, उससे हमें ये पता चला है कि जो इंस्ट्रक्टर की जो क्वालिफ़िकेशन है और जो चीफ कोच की क्वालिफ़िकेशन है वो इस लिस्ट के साथ वो मैच नहीं करती। क्योंकि जो एक कोचिंग जो फील्ड है ना ये। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। सवाल ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं, इन चीज़ों को खंगालते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का जो कोटा होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक एक पोस्ट में उसको एडजस्ट किया जाता है। और पोस्ट जो दी जाती है, अब अगर कोच की बात करें तो कोच के लिए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या वो कोच हो, म्यूज़िक टीचर हो, कुछ भी हो, उसको एक रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर उसने डिग्री सही ढंग से एक्वायर की हो या गलत ढंग से एक्वायर की होगी, उसका टेस्ट एंड मेजरमेंट जो होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन। वहीं पे आप सर्टिफाइड एनआईएस सर्टिफाइड डिप्लोमा होल्डर हो, वहाँ से क्वालिफाइड कोच हो, उसके बाद आप कोचिंग फील्ड में हो। क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि जिसके अंदर डायरेक्ट चीफ कोच लगा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और चीफ कोच जो है एक एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है, और इसमें आपको कम से कम भी 3 से 4 साल आपको एज ए सीनियर कोच काम करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है डायरेक्ट चीफ कोच लगते हैं। आप देखिए, आप कोई जो आईपीएस अफसर बनता है या जो हमारे यहाँ पे केएस वगैरह करते हैं, उनको आप डायरेक्ट डीएसपी लगाते हो। क्या आप उनको डायरेक्ट एसएसपी लगाते हो? क्या नहीं लगाते। क्यों? एसएसपी वो लगेंगे अपने एक्सपीरियंस बेस पे। वैसे ही स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो कोचिंग फील्ड में जो चीफ कोच जो एक पोस्ट है ना, वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड कोच, और आप उनको डायरेक्ट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा रह गया, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि रेस्ट ऑफ इंडिया में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को डिफरेंट डिपार्टमेंटों के अंदर लगाया जा रहा है। जो ये एसओ बना, इस एसओ के तहत नहीं, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये क्राइटेरिया था, पहली बात तो ये एलिगेशंस हैं जो लोग अगेंस्ट हैं इसके, वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हर साल 25 पोस्टें एडवर्टाइज होंगी और हर 4 साल के बाद एक ये मेडल होल्डर उसकी लिस्ट निकालेगी स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से 4 साल में लिस्ट निकलेगी किसने डिप्लोमा होल्डर कौन है, इस साल का दावेदार कौन है, तो साल की लिस्ट भी निकलेगी। जिस समय जिस व्यक्ति ने, अगर 14 में वो है या 12 में ही मानते हैं या 18 में ही मानते हैं, जिसने 18 में क्वालिफाई किया, उस साल अगर पोस्ट निकली तो वो दावेदार बन गया। लेकिन ये पोस्टें 14 से लेकर 22 तक होल्ड करके रखी, फिर एक साथ सबको दावेदार बना दिया। तो क्या इसमें उन लोगों का लॉस नहीं हुआ जो दूसरी गेमों से इसमें फाल करते थे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक्चुअली गेम्स की भी एक कैटेगराइजेशन होती है। कैटेगरी ए है, बी है, अदर्स हैं। तो उसके बेस पे हम जो भी पोस्टें हैं ना, वो हम कैटेगराइजेशन के हिसाब से देते हैं। जो ग्रुप ए की पोस्टें हैं उनको हम, उसकी कैटेगराइजेशन अलग है, बी की अलग है। अगर ग्रुप ए में अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है देन यू गो फॉर ग्रुप बी, ऐसा होता है। और जो अदर्स में हम, उसमें मोस्टली हम क्या है कि आपको मिलेंगी क्लास ग्रुप सी पोस्टें वो दी जाती हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आप पुलिस लगा लो, आप
PHE लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी का लगा लो, और भी बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कहीं भी बड़े सारे हैं, वहाँ पे उनको लगाया जाता है। जो ग्रुप सी में कोई टैक्स असिस्टेंट लग जाता है, कोई जूनियर असिस्टेंट लग जाता है, बड़ी सारी ऐसा कोई वो नहीं है कि इनको बस एक चलो ही वो पोस्ट काम लगा। कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर गेम के कोच हो, जी आप मान के चलो 75 कैंडिडेट जो सिर्फ एक ही गेम के लगे हुए हैं, 75 कोर्ट हमारे पास पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिंथेटिक के माने, इंडोर माने, आउटडोर माने नहीं। और ये कोचिंग होनी भी है लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर और डल लेक के अंदर, क्योंकि ये वाटर स्पोर्टिंग का एक फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल के अंदर ये एक इवेंट है जिसमें वाटर रेसिंग होती है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 75 कोच जो लगे, इंस्ट्रक्टर ही बोल दो, जो इंस्ट्रक्टर लगे वो इंस्ट्रक्टर कहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे? एक्चुअली मैं इसीलिए मेरे को इस जो ये इन्होंने लिस्ट निकाली, इसमें एतराज़ ही यही है, क्योंकि एक तो वो एलिजिबिलिटी नहीं फॉल कर रहे उस इंस्ट्रक्टर के लिए। वो आप तो बोल रहे हो 75 लगाने कैसे, पहले वो एलिजिबल तो हो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी है, या ग्रेजुएशन है आपका, डिप्लोमा तो नहीं, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स जो होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। हाँ, अगर इसमें विद अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, या आप क्या बोलते हैं उसको, इसमें आपका इंटरनेशनल है, वो एक प्लस पॉइंट आपको प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन उसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है ना, वो है आपका ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट कोर्स, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। किसमें? स्पोर्ट्स कोचिंग में। ऐसा नहीं कि कोई भी सर्टिफिकेट कर लेगा। जो हम पूरी लिस्ट देख रहे हैं, मैंने पूरी लिस्ट को देखा है, पूरी लिस्ट के अंदर NIS सर्टिफाइड कोच एक भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ आके खड़ा होता है, जहाँ पे आप कह रहे हो कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि 4 गेजेटेड ऑफिसर पेंसिक स्लॉट के, और एक जो लगा हुआ है वो सुनने में आ रहा है कि वो आर्मी में ऑलरेडी सूबेदार है और वो शूटर है जो पहले नंबर पे है। तो 3 जो विदाउट सर्टिफाइड कोच भी नहीं है, किसी और फील्ड से आते हैं, कोई लॉ बैकग्राउंड से, कोई BBA बैकग्राउंड से, तो इनको अगर दूसरे डिपार्टमेंटों में लगाते आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स की जगह, या किसी डिपार्टमेंट के अंदर और कहीं लगाते, इनको अगर ये स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर ला रहे हैं, उसके बाद ये कोचिंग शुरू करेंगे। आप कोच हैं, आपको हमने इसलिए चुना, क्या ये फील्ड में जाकर ऑफिशिएटिंग कर पाएंगे? क्या ये फील्ड में जाकर इनको वो नाम्स पता है, वो क्राइटेरिया जो सेट है कि बच्चे को कैसे ग्रोथ करनी है किसी गेम के लिए, पर्टिकुलर गेम के लिए, और जिस गेम के लिए ये सिलेक्ट हुए हैं उस गेम पे ही एलिगेशन है, ना वो नेशनल गेम्स में है, ना वो ओलंपिक्स में है, ना वो एशियन में है, ना कॉमनवेल्थ में है। उसके बावजूद इनको SO में इंटर करके इनको नौकरी प्रोवाइड की जा रही है। इससे स्पोर्ट्स की प्रमोशन होगी? एक्चुअली मैं इस पे तो नहीं जाऊंगा कि वो गेम्स हैं कि नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि यार कोच अगर आपको बनना है और बच्चों के भविष्य से नहीं खेलना है, तो उनकी वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मैं हाँ, उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एक बच्चा है, वो पूरी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, वो जो कोच उसको दे रहा है, एफर्ट दे रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। उसका क्या कारण हो सकता है? अच्छा, इसमें एडिशनल, अब मैं एडिशनल पे आ गया, जो आप हाँ, कारण जी, पूछ जी, रहे हो, जी, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हाँ। वाबस्ता हूँ। उस एडिशनल के लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो एडिशनल क्वालिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, मास्टर्स हैं या BPEd कोर्स है या BPE कोर्स है, जो फिजिकल एजुकेशन के लिए, वहाँ आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ोगे, वहाँ आप बेसिक ग्रोथ पढ़ोगे, कैसे बच्चे की होती है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ क्या है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें एक्सेस करने के बाद आप उसको वो एक्सरसाइज करवाओगे, उस सपोर्ट में इन्वॉल्व करोगे। वही मैं बोल रहा था आपको कि वो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो कि आप उनको बस अपना मतलब एक पल्ला झाड़ना होता है ना, वो पल्ला झाड़, भाई इनको बस नौकरियां दे दो। उनको ये नहीं पता कि जो वो बच्चे तैयार करेंगे वो तो बच्चे तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है इनको तैयार करना कैसे है। आप कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर देख लो, क्वालिफिकेशन 12th पास है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अखिल कुमार 3 टाइम्स ओलंपियन है वो चाहते तो डायरेक्ट कोच लग सकते थे, लेकिन उन्होंने भी डिप्लोमा किया इसलिए ताकि उनको ये गहराई पता चले कि कोचिंग में क्या गहराई होती है, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोमेट्री है, बायोमैकेनिक्स है, किन्सोलॉजी है, और हजारों उसमें टॉपिक्स आते हैं। मैं जो एग्जांपल दे रहा था उसकी परफॉर्मेंस के कारण हो सकते हैं, उसके बच्चे की जो परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है उसके हजारों कारण हो सकते हैं। उसमें हाँ, उसका एक कारण मैं बताता हूँ, हो सकता है उसका हीमोग्लोबिन कम हो। हीमोग्लोबिन कम होगा, जितनी मर्जी मेहनत करा दो, इंप्रूवमेंट नहीं होगा एंड्योरेंस में। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन है आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी,
वही नहीं अगर आपके ज्यादा है, अब रिकवरी कैसे होगा? लेकिन वो उस चीफ कोच को कैसे पता चलेगा वो चीज? क्योंकि चीफ कोच लग उसने गया। तो वो पता ही नहीं होगा उसको। नहीं वो तो एलिगेशन, बेचारा बच्चे चलो को आप तो इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन एलिगेशन तो ये लग रहे हैं, जो चीफ कोच लग रहे हैं वो कभी ग्राउंड में गए ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं इसमें आप बोल नहीं सकता हूँ, बट उस पे आप बात मेरा जो मेन मोटो यही है कि जो आप ये पोस्टें दे रहे हो इंस्ट्रक्टर और जो चीफ कोच की, ये मेरे एलिजिबिलिटी मानने में क्राइटेरिया मैच करनी चाहिए। ये हमने आरटीआई डाली थी। आरटीआई में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने और स्पोर्ट्स काउंसिल ने, दोनों ने यही जवाब दिया है कि इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन इसमें स्पोर्ट्स उस पर्टिकुलर गेम का। अगर आपको जूनियर कोच बनना है तो आपको ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपको साई भी कराती है, मतलब जानाइस कराती है, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कराते हैं डिप्लोमा, जैसे LNIP है ग्वालियर वाला, वो भी कराता है, हरियाणा में कराते हैं। हाँ, जो भी मतलब जिसने भी डिप्लोमा किया है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से करें कैसे भी करें, बट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका फिल होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी इसलिए नहीं होती है, वो नॉलेज होगी तो वो बच्चों को प्रोग्रेस करा पाएंगे। बेसिकली मेरा ये था आपसे, आपने अच्छा, जो आपने कहा कि किस गेम से आप? मैं बॉक्सिंग बॉक्सिंग से हो। बॉक्सिंग से ही रिलेटेड भी इशू आ गया है। इसी टाइप के जितने भी बाकी स्पोर्ट्स हैं, जैसे आप टाइक्वांडो की बात ले लें, फिर आप इसकी पेंसिल स्लाट की बात ले लें, आप भी कोच हैं, आपको भी पता होगा, आप भी बच्चे लेके जाते होंगे इवेंट्स के अंदर। तो ये जो टाइक्वांडो वाली गेम है, उड़ीसा का एक केस आया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे जजमेंट में ये पास हुआ, जजमेंट में ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन उन्होंने कहा सुनने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब वहाँ पे आर्गुमेंट ऑब्जर्व किया, उसमें ये पाया गया कि होम मिनिस्ट्री ने नहीं, जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अफेयर डिपार्टमेंट सेंटर का है, उन्होंने इसको डी रिकॉग्नाइज 2015 से 18 तक ये डी रिकॉग्नाइज हो चुका है टाइक्वांडो। वो गेम जो था टाइक्वांडो एक्चुअली टाइक्वांडो गेम, तो मुझे लग रहा है कि जो जिस फेडरेशन के थ्रू वो खेल रहे हैं ना, बट मुझे नहीं पता उस केस के बारे में, मुझे लग रहा है कि जिस फेडरेशन के थ्रू वो खेल रहे हैं ना, उस फेडरेशन को गवर्नमेंट ने बैन किया होगा। अदरवाइज टाइक्वांडो इज ए ओलंपिक इवेंट है, ओलंपिक गेम है। लेकिन वो जो फेडरेशन जो करा रही है, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे फेडरेशन भी बहुत सारी बन जाती हैं कि अब कोई जो सेंटर से रिकॉग्नाइज्ड है। क्या बीइंग अ कोच, मैं ये आपकी ओपिनियन ले रहा हूँ, बीइंग अ कोच, आपको नहीं लगता कि एक प्राइवेट एनजीओ की तरह स्पोर्ट्स काउंसिल चल रहा है जम्मू कश्मीर में और कहीं भी? अच्छा, एनजीओ की तरह चलेगा, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जाएगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके रजिस्ट्रेशन करेगा, हाँ जी हम 7 बंदे हैं जी, हमारी बन गई एसोसिएशन। वो कोई वकील है, वो कोई बिजनेसमैन है, वो कोई किसी भी फील्ड से उठ के आ जाता है जी, एसोसिएशन रजिस्टर्ड कर दी और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से बननी चाहिए, वो नॉन स्पोर्ट्स पर्सन ये बन के हमारी पॉलिसियों का वो करेंगे, डिसाइड वो करेंगे, एक्सपर्ट होगा ही नहीं उसमें कोई। इस पे तो आपने देखा अभी रिसेंटली सेंटर ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो भी कोर कमेटी होगी ना, उसमें स्पोर्ट्समैन को डालना जरूरी है। नहीं, मैं तो कहता हूँ नॉन स्पोर्ट्स पर्सन का काम क्या है स्पोर्ट्स? कुछ चीजें ऐसी होती अगर हैं, आप कोच हैं, आप कहीं पे कोचिंग दे रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो एसोसिएशन के मेंबर आप होने चाहिए। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नॉन स्पोर्ट्स पर्सन होना ही नहीं चाहिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी नहीं एक्चुअली क्या है ना, इसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी आते हैं, और अगर कोच ये काम करेगा तो कोचिंग फील्ड में ना थोड़ा हमारे पास लिमिटेड कोचेस है, मान के चलो आप। लिमिट बढ़ानी है, लिमिट एक्चुअली देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखो, आप चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप अगर ये चीज़ बोल रहे हो, मैं आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों ऐसे NIS क्वालिफाइड कोच बताऊंगा जो रोडों पे घूम रहे हैं। वो तो मैं आपके से बिल्कुल डेफिनेटली सहमत हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो फेडरेशन है ना, ये मतलब सेंटर की तरफ से ये एक ओपन मतलब फ्री मतलब प्राइवेटली काम करती है चीज़, और बट इसमें उन्होंने डाला हुआ कि कोई भी फेडरेशन है उसमें स्पोर्ट्समैन, जो ऊपर की जो कोर कमेटी है ना, उसमें एक स्पोर्ट्स, पहले क्या होता था स्पोर्ट्समैन को डालते नहीं थे, पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी सेंटर ने भी बोला है कि उसमें एक कोर कमेटी में स्पोर्ट्समैन होना जरूरी है, ताकि उनकी भी बात सुनी जाए। और दूसरी बात आपने जो बोली वैकेंसीज की, और जो करके RTI में खुलासा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 50 वैकेंसीज जूनियर कोच की खाली पड़ी हैं, और इनके पास 6 या 7, वो भी ऐसे ही बैकडोर से भरी 6, वो तो मैं नहीं बोलूँगा, उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और 6 की 7 टोटल जूनियर कोच अभी खाली पड़े हैं, और जिनको लगे भी 12 से 15 साल हो गए, अभी तक जूनियर कोच ही हैं, उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उनको दिखाना है कि ये जूनियर कोच है। अदरवाइज एक ऐसा डिपार्टमेंट
जिसमें 90% वैकेंसीज खाली चल रही हैं, 90% समझ रहे हो। 50 खाली, मतलब अभी वैकेंसीज दिखा रहे हैं खुद कि 50 आरटीए में बताया उन्होंने कि 50 हमारी वैकेंसीज खाली हैं, 6 काम कर रहे हैं, 6 अभी जो है जूनियर कोच हैं। अरे कोच साहब बाकी चीज़ों को छोड़िए, आप मुझे ये चीज़ बताएं, ट्रैक एंड फील्ड या इवेंट, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, अप्रोक्सीमेटली 26 के आसपास इवेंट होते हैं इसमें। जेवेलिन थ्रो जिसमें नीरज चोपड़ा ने मेडल लाया। जी। अच्छा, एथलीट जो भागते हैं, रेसिंग की बात करें, हाई जंप, लॉन्ग जंप, फिर रेसिंग की शॉर्ट रेस, लॉन्ग रेस, ये सारी रेसिंग की बात करें हम, उसके अलावा फिर वो मेजर इवेंट, वो मेजर गेम है जिनको पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेला जा रहा है, जी। क्रिकेट का क्रेज सबसे ज़्यादा है। अभी तो कुछ फुटबॉल में हमने वो भी सुना, कुछ बिरयानी का कुछ इशू हुआ है, कुछ पता नहीं अच्छा। कितने लाखों की बिरयानी खा ली। अच्छा, उसका मैं बोल नहीं नहीं, सकता। चलो वो तो स्पोर्ट्स काउंसिल की बात है, मैं हाँ, कह रहा हूँ प्राइवेटली खेला जाता है, हाँ, जितने भी इवन बैंक हैं, हाँ। जो भी कुछ है, क्रिकेट और ये खेला जा रहा है, वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, कबड्डी खो खो बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ रहबरी खेल में लगा था, अभी भी है, पलविंदर नाम है लड़के का, उधमपुर में शादी की, यहाँ जम्मू का है, खो खो में इंडिया कैंप लगा के आया, और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं। उन्होंने भी इस SRO में फाइल लगाई थी। उन्होंने तब कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि इतनी ही पोस्टें हैं, हम हैं जिन्होंने इंडिया कैंप लगाया, हम इसमें आ जाएंगे। 2014 से वो पोस्टें वैसे रखेगी। आज जब 22 में सिलेक्शन हुई, उनका सिलेक्शन लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। मेडल 2014 में सिर्फ था उनका नाम। नहीं, उन्होंने अप्लाई किया ओके हुआ ओके था, ओके 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 वो तो 19 में लगा रहबरी खेल। ओके 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 ओके। एक्चुअली अब कहीं ना कहीं तो हमारा इसमें लैक है ही है, मतलब कि हम नहीं, गवर्नमेंट अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये जी है, जी जो कोचों की पोस्टें हैं, जी। कोचों की पोस्टें इस वे से फिल करनी चाहिए, या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में पोस्टें भरी जाती हैं, उनको वैसे पोस्टें देनी चाहिए, और कोचों को प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करके। मैं ये बोल रहा हूँ, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है और जो इस एलिजिबिलिटी में फॉल कर रहे हैं, एग्जाम तो उनका भी होना चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर भी जाओगे, तो जब आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का होता है ना, उसमें भी 8-10 बंदा एक पोस्ट के लिए आता है, तो उनका एग्जाम होता है। वैसे ही सेम आप इधर एग्जाम लो ना। ये आप सही कह रहे हो कि विद इन आउटस्टैंडिंग ही मगर कंप्लीट होना चाहिए। कंपटीशन तो होना चाहिए। आप अगर इस यहाँ पे अगर एक ही गेम के 100 बंदे हैं और आप अगर 100 उन्होंने को 100 मेडल मैनेज भी करके आए होंगे तो टेस्ट में रह जाएंगे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 बंदे हैं, कि अब 100 को कैसे दोगे आप। अच्छा, कल को वॉलीबॉल की टीम गोल्ड मेडल लेके आ गई, एग्जाम्पल, या क्रिकेट की टीम मेडल लेके आ गई, तो उनको 12 के 12 बंदों को देना है, और फिर दूसरे मैं फील्ड वही के बता 12 रहा के हूँ कि 12 अगर बंदों को देना है। आप वैकेंसीज निकालो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकालो, हर जगह निकालो, इसमें नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में, कहीं ना कहीं वो एग्जाम क्लियर करेगा। जो जो एग्जाम क्लियर करता जाए, आप उसको जॉब दे दो। इसमें कोई स्पोर्ट्स कोटा रखना है। हाँ, वो आप लेकिन ये तो 5% total backdoor है। आप 5% 10% हर एक डिपार्टमेंट में रखो भाई, कि 5% आपने स्पोर्ट्समैन को देने हैं, हाँ। और उनकी वैकेंसी निकालो। उसमें अगर 10 अप्लाई कर रहे हैं, 2 अगर 2 पोस्टें 2 को मिल जाएगी, बाकी 8 किसी और में अप्लाई करेंगे फिर। तो ये तो कोई, इसमें कोई वो बीरबल की खिचड़ी नहीं बनानी है कि मतलब टाइम लगेगा ऐसे करके। हमने एक लास्ट आपको ये बताना था कि हमने ये जो वैकेंसीज हैं, जो जूनियर कोच की वैकेंसीज की जो मैं बात कर रहा था, वो खाली पड़ी हुई हैं पिछले 16-17 सालों से। हमने जब पूछा कि भाई ये क्यों खाली पड़ी हैं, बोला कि आपकी फाइल जो है ऑलरेडी एसएसबी में चली गई है जॉब के लिए। फिर हमने पूछा भाई हाँ, अब उस फाइल का क्या हुआ, बोल रहा है कि वो फाइल वापस आ गई, उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। आप ये लगाओ कि वो पिछले 4-5 सालों से वो फाइल अमेंडमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उधर शर्मद हफीज था, कहाँ होती है वो मैं किसी पर्टिकुलर नाम ले, बट वो अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, कि भैया हाँ जूनियर कोच को लगा लो भैया इसमें। और ये कहीं फंसने वाला काम भी नहीं है कि इसमें किया, जूनियर कोच की वैकेंसी आएंगी, लोग एग्जाम देंगे, जो पास करेंगे वो लग जाएंगे जूनियर कोच, जो एलिजिबिलिटी में फॉल कर रहा है। ना आपको टेंशन, ना किसी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पिछले 5 साल से एक फाइल, एक नौकरी की अमेंडमेंट नहीं कर पाई है हमारी कौंसिल ऐसी है। तो ये सारी बातचीत जो हम कर रहे थे, इन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, पूरे हिंदुस्तान में पोस्टें फिल की जाती हैं और उनके लिए प्रॉपर कोटा रखा जाता है। लेकिन जो टेस्ट क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को क्वालिफिकेशन प्रॉपर चैनल से ही क्वालिफाई करके जाना है,
उसको कोटा दे सकते हैं। एज इट इज़ रिजर्वेशन, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है, स्पोर्ट्स कोटा ऐसे ही होता है। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने मेडल किस वे से भी लेके आया है, उसको डायरेक्ट आप गेजेटेड पोस्ट दे दो। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में संभव है। और उस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर एक 4th क्लास का एम्प्लॉय लगाया जाता है, फिर वो जूनियर असिस्टेंट बन जाता है, उसके साथ साथ वो सीनियर असिस्टेंट और साथ साथ में वो अंडर सेक्रेटरी तक भी रिटायर हो सकता है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है। इसके लिए पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनानी चाहिए, जो रोज़ सोशल मीडिया पे वो वाली वीडियो शेयर करते हैं जो SO12 शर्मद हफीज़ ने बनाया है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना। और कोच साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जो कोच लगाना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफाइड कोर्स क्वालिफाइड कोच जो NIS से होगा, और प्लस अगर उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, वहाँ पे जो क्वालिफाइड लोग MPEd BPEd मास्टर्स करके लगते हैं, वो लगने चाहिए, ताकि वो बच्चे की स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी जान पाएँ, उसमें कितना भी मैकेनिज़्म जो लगता है, बायो मैकेनिज़्म जो लगता है, उसकी नॉलेज भी हो, तब ही स्पोर्ट को वो प्रमोट कर सकता। ओवरऑल फिट इंडिया का जो सपना है, बच्चों को फिट करना है, फिट करने के लिए उनका इंटरेस्ट जानना है, और वो उस स्पोर्ट्स के अंदर वो खेलें, उन्हीं को वहीं पे फ्यूचर भी मिले। ये सारा गोल है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। लेकिन यहाँ पे नौकरियां लेने का गोल जो बन चुका है, और नॉन स्पोर्ट्स पर्सन इस डिपार्टमेंट के अंदर घुस के हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो रोडों पे घूम रहे हैं, उनको नौकरियां कहीं नहीं मिलती हैं, और जो जाली लोग हैं वो अंदर आ जाते हैं। आप देखते रहिए दूसरा स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।